उनके पास फिगर नहीं थी, तो मैंने उनको फिगर दी कम से कम इतनी जगह होना चाहिए। मैंने कहा जब सिर्फ 70 साल के अंदर आपने उसकी सिर्फ 10% जगह दी है, 90% जगह आपने बाकायदा अलाउड की नहीं है इस काम के लिए, जगह ही नहीं आपने अलाउड की अभी तक। आप कह रहे हैं आप इंडस्ट्री के लिए ये R&D ये करेंगे, हमारा पेरा ये कर रहा है, हमारा फलाना इदारा वो कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा कोई, कुछ भी नहीं कर रहा। इवन वैक्सीन भी प्रॉपर्ली अवेलेबल देखिए है। सबसे पहले तो आप जगह प्रोवाइड, आप ये अयूब खान के दौर के अंदर ये भैंस कॉलोनी वाली जगह जो ऑफिशियली दी गई है इस काम के लिए, सही, और एक सुरजानी में एक छोटा सा टुकड़ा दिया गया था जो ऑफिशियली दिया गया था इस काम के लिए, भैंस कॉलोनी सुरजानी जी। बस दो पूरे कराची के अंदर ये दो एरियाज हैं जो ऑफिशियली इस काम के लिए दिए गए थे, जिसमें क्योंकि वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट हो गई कि उसका भी आधे से ज्यादा भैंस कॉलोनी का एरिया वो कमर्शियल एरिया बन गया है। वहाँ बाड़े नहीं है बल्कि दुकानें और मार्केटें और घर और फला चीजें बन चुकी हैं, जबकि कराची की आबादी जो है 4 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। अब आबादी के लिहाज से देखा जाए तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए आपने जो जगह देनी चाहिए उसका 10% आपने जगह दी है, और बाकी लाजिम बात है लोग अपने जब जरूरत है तो लोग अपने जरा ऐसे जमीनें फला पे बना लेते हैं, फना पे बना लेते हैं, वहाँ पे ये मसले वहाँ पे वो मसले हैं, फिर उसके बाद लोगों के खांचे और खाते खुल जाते हैं लेन देन वाले। तो सबसे पहली बेसिक नीड है जगह। आपको एक एरिया मुख्तस करें, जिसका मैंने एक जगह हम प्लान कर रहे थे एक और ज़मीन के ऊपर, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ तो 30 साल ज़मीन ही इस चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो एक 99 साल ज़मीन के ऊपर हम वर्किंग कर रहे थे जिस पे अभी हम नहीं कर पाए। हमने उसको डिज़ाइन एक नाम दिया था, जैसे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है ना, तो हमने इसका नाम दिया था डेयरी एंड कैटल एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। ऐसे जोन बनाने की जरूरत है कि जहाँ पे डेयरी एंड कैटल के से रिलेटेड सारे भाड़े भी हों, सारा सेटअप वहाँ सेवरेज का। अब जैसे हम भी जो भी सिस्टम बना रहे हैं जो अरीशा के अंदर जो सेवरेज का और जो हम ये इसका बायोगैस का बना रहे हैं, ये भी एज पर स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड तो वो है कि इसकी जो सेवरेज लाइनें भी बने ना वो भी सर्कुलेशन सिस्टम के साथ बने जो कि डायरेक्ट उसके अंदर जा रही हो, डायरेक्ट जो है बिजली प्रोड्यूस करने के लिए जी। तो वो पूरा अगर बनाया जाए तो आपको बिजली तो बेतहाशा बिजली से आप तैयार कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा वो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में जो हमने डिजाइन किया था कि हम ये चीजें करेंगे, वो दूसरे जमीन के लिए हमने किया था जो हमने अभी नहीं कर पाए, राइट। तो अल्लाह ने चाहा इससे निकलेंगे तो फिर आगे वो भी करेंगे। तो उसमें हमने किया था कि वहाँ पे ये प्रोडक्शन एरिया भी हो, अब उस प्रोडक्शन से फिर उसका अगले एरिया में आ जाए तो जहाँ ये सारी चीज़ें हों, स्लॉटर और बाई प्रोडक्ट्स ऑफ एरिया, फिर एक्सपोर्ट का जोन बने, फिर इसके अंदर वहाँ यूनिवर्सिटी के हवाले से रिसर्च एंड डेवलपमेंट और फलां के हवाले से बने, ताकि वो जगह एक ऐसी जगह हो कि जहाँ ये सारी चीज़ों हों, बेस से लेके प्रोडक्शन से लेके और एक्सपोर्ट तक एंड टू एंड पूरा आपका सिस्टम पैकिंग पैक होके वहाँ से कंटेनर डायरेक्ट एक्सपोर्ट में जा रहा है। ऐसा एक जोन बनाने की जरूरत है। हमने जिस तरह टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाया है तो हमें इस तरह डेयरी के अंदर भी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा गवर्नमेंट के सतह पे इसको करना चाहिए। ये हम आप नहीं कर सकते, नहीं कर, ठीक है। मैंने जो डिजाइन कर रहा था किसी साथी के साथ 90 एकड़ के ऊपर हम डिजाइन कर रहे थे, हम कितना बना लेते इसके ऊपर, ये 90 एकड़ नहीं, ये कम से कम 1000, 1500, 2000 एकड़ के ऊपर ये पूरा जो है डिजाइन करके इस तरह से बना के लोगों को वहां दिया जाए, आओ बैठो, उनको फैसिलिटेट किया जाए। पूरी दुनिया के अंदर इस कामों के अंदर सब्सिडी और फैसिलिटेशन की जाती है। हमारी सारी सब्सिडी ये के इलेक्ट्रिक को देने के लिए रह गई है, क्योंकि टर्की में भी यही सिलसिला होता है कि वो बाकायदा आपको बच्चे देते हैं, आप पालें, उसके बाद वो खुद खरीदते हैं वापस। जी बिल्कुल। तो इस तरह की बहुत सारे मॉडल हैं दुनिया भर में जो कि हम नहीं कर रहे, लेकिन हमारे यहाँ तो ये तक लोगों को नॉलेज नहीं दिया गया है कि भाई बच्चे, मतलब हमारे यहाँ जो बच्चे पैदा होता है भैंस का, जो उसने माँ का दूध पी लिया, उस दौरान दूध से जैसे ही वो थोड़ा बहुत फीड पे आना शुरू होता है तो जो माँ खा रही है वो खा रहा है। क्या अपने बच्चों को आप ऐसा करते हैं? प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली आप ऐसा अपने बच्चे को नहीं करते ना। आपका बच्चा पैदा होता है, माँ का दूध भी पी रहा होता है और साथ में जो है वो सेरेलिएक और फला, आप तो उसको दाल चावल और गोश्त, आलू गोश्त का सालन तो नहीं खिला रहे होते ना। लेकिन भैंस के बच्चे को और गाय के बच्चे को हम ये कर रहे होते हैं। कोई अलग सिस्टम नहीं, ये एजुकेशन नहीं दी गई कि यही उसकी गजा अलग है, उसकी अलग से इसको दिया जाए। तो मतलब फुकदान बहुत कुछ काम करने की जरूरत है, लेकिन ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी, लेकिन ये इजी वे है हमारी जीडीपी को यहाँ से वहाँ ले जाने, वन ऑफ द इजीएस्ट वे, जिसमें हमें कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट और खर्चा करने की जरूरत नहीं है। और मैं आपसे एक चीज़ ये भी कहूँगा कि आप जो न्यू जनरेशन, स्पेशली जो यूनिवर्सिटी ग्रेड्स हैं या अदर देन जो इन्वेस्टर्स हैं या जो इस लाइन में आना चाहते हैं, नए लोग जिनके पास शायद कैपिटल भी है या नहीं भी है, बट दे वांट टू डू समथिंग इन दिस फार्मिंग सेक्टर,
क्योंकि दिस इज अगेन पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, तो जी। उस उनको उनके लिए कोई मैसेज आप शॉर्टली अगर देना चाहें तो वो जरूर दें, मेरे ताकि मेरी पूरी ब्रीफिंग के अंदर सब लोगों के लिए मैसेज है। एक छोटा मैसेज के वो किस तरह इस फील्ड में आ सकते हैं और उनके लिए कितना चाम है, क्योंकि आपने जो कुछ बताया तो ये तो अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज हैं अगर मैं ऑन द अदर साइड देखूं तो। जी। अभी देखिए हमारे यहाँ कुछ सिस्टम ऐसे बन चुके हैं कि जिसकी वजह से मैं कहूँ कि वो छोटा इन्वेस्टर आके वो 10 जानवर पाले ना, तो उसकी फिजिबिलिटी नहीं बनती, नहीं बनेगी। ठीक है ना। तो इसको जेवी जॉइंट वेंचर्स के सिस्टम पे किया जाना चाहिए, ठीक है। सही, 2-3 लोग मिलके कर सकते हैं। जॉइंट वेंचर के सिस्टम पे किया जाना चाहिए। ये बात मैंने बहुत लोगों की तरफ से जब इस पे इश्यूज आ रहे थे, और एक हमारा DCFA का एक ग्रुप बना हुआ है, उसके ऊपर ये बातचीत चल रही थी, तो मैंने शाकिर उमर गुजर भाई से ये बात कही थी कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए कि हमें DCFA क्या है, बेसिकली एक इदारा है ना इस पूरी इंडस्ट्री का, बिल्कुल। तो इस इदारे की तरफ से एक सिस्टम बना देना चाहिए। क्यों? वो दूध के रेट पे प्लस माइनस के इश्यूज आ रहे थे, गोश्त रेट पे इश्यूज आ रहे थे, तो इस इदारे की तरफ से बना देना चाहिए कि जिसके अंदर आप एक जॉइंट वेंचर बनाएं मिल्क कलेक्शन का, और उस पे आप DCFA की मोहर लगा के इसको सेल आउट करें। ओके। मतलब DCFA की प्रिंटेड पे सेल आउट करें। क्यों? 100 उस वक्त रेट चल रहा था अराउंड 110 रुपए, हम 110 बेच रहे थे, तो आके वो डिप्टी कमिश्नर आके छापे मारता था, ठीक है। और वही दूध हमसे लेके डब्बे वाले 170 रुपए बेच रहे थे, तो वो बेच सकते थे। क्या? वो ब्रांड आ गई, सीधी वजह थी, ठीक है ना। अब वो उसमें क्या डाल रहा है, हम तो खालिद ले जाके दे रहे हैं, वो उसमें क्या डाल रहा है हमें नहीं पता, ठीक है ना। लेकिन वो 170 बेच रहा है तो उसको कोई नहीं रोकने वाला, इतना बड़ा मार्जिन रखते हैं। ठीक है। और हम 110 बेच रहे हैं तो हमारे पर छापे लग रहे हैं। तो उसपे मैंने शाकिर को कहा था, मैंने कहा थैली में डालना है ना, पैकिंग करनी है ना, बना दो पैकिंग DCFA की। और ये जो खुली दूध की दुकान है, इन सब दुकानों पे थैलियों के सिस्टम पे भेजो, सप्लाई कर दो, सप्लाई करो, फिर आ जाओ भाई, फिर कहाँ से रेट का सिस्टम। और फिर जब आप इदारे की तरफ से सिस्टम लेके आओगे, तो फिर वो 50 भैंस वाला, 15 भैंस वाला, 100 भैंस वाला, 500 भैंस वाला, सबका सेल हो रहा सब कंपनसेट हो जाएंगे, सब सिस्टम में आ जाएंगे। बिल्कुल। सबने दूध लाके वहां कलेक्ट करना है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारे इस तरह का सिस्टम नहीं बना, तो मैं छोटे इन्वेस्टर को जो कम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनको मैं इसमें इसलिए नहीं कहूंगा कि वो 15-20 जानवर अगर पाल के काम करना चाहते हैं, तो उनके आना जाने अखराजात, लेबर, फला फैसिलिटी नहीं बन पाती। उनको चाहिए कि वो अगर इस तरह के काम करते हैं तो 2-3 लोग ज्वाइंट होके करें, ठीक है। या वो केटल और मिल्क के बजाय वो बकरों की, टेडी बकरियों की और इसकी फार्मिंग करें, जो कि छोटे सिस्टम के अंदर की जा सकती है। वो भी केजिंग सिस्टम के ऊपर, फ्लोरिंग सिस्टम के ऊपर, जो वुडन फ्लोरिंग वाला सिस्टम, उसके ऊपर करें। सही। तो वो आपके इसमें बाड़े में किया जा सकता है कि अरीशा के अंदर जी बिल्कुल। देखिए लाजिम बात है, हमने जो प्लॉट साइजिंग डिजाइन किया है वो तो 4000 गज 200-250 जानवरों की जो है जानवरों के लिए डिजाइन किया है, 2000 गज के डिजाइन किए हैं, वो 100 जानवर। तो वो एक आदमी तो इतना बड़ा प्लॉट लेके उस पर ये नहीं कर सकता, लेकिन वही 2-3 लोग मिलके ले ले, वो पार्टीशन करके इस तरह के बकरों की फार्मिंग को कर ले, उसमें भी बहुत गैप है इस वक्त। तो सेल के लिए अवेलेबल है वहाँ पे अभी प्लॉट्स अरीशा कैटल? जी अल्हम्दुलिल्लाह, प्लॉट भी हैं अवेलेबल हमारे पास, और बाड़े भी हैं, और रेंट पे भी अवेलेबल होता है? जी रेंट पे भी अवेलेबल है। तो आपकी ये जो सोसाइटी है अरीशा कैटल, ये एग्जैक्टली किस लोकेशन पे है? ये बिल्कुल मेन सुपर हाईवे पे जब आप जाते हैं तो बहरिया टाउन आपके लेफ्ट हैंड पे आता है, लेकिन बहरिया टाउन से 1.5 किलोमीटर पहले ये राइट हैंड पे है। राइट हैंड। तो अगर हम सोराब रोड से जा रहे हैं टुवर्ड्स हैदराबाद, तो ये रास्ते में लेफ्ट पे बहरिया पड़ता है? हाँ, बहरिया लेफ्ट पे पड़ता है और हमारी राइट पे पड़ती है, लेकिन बहरिया टाउन से 1.5 किलोमीटर पहले है। जी ठीक है। और रोड से भी मुश्किल से 400-500 मीटर अंदर है बस। ठीक है, मतलब आधा किलोमीटर? जी आधा किलोमीटर अंदर है, और अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सारी डेवलपमेंट का काम, रोड, सीवरेज, पानी सारे मुकम्मल। तो जो उधर बाड़े वाले बैठे हुए हैं, जो भी आप बता रहे हैं 60 बाड़े अभी आबाद है माशाल्लाह से, और वो दूध और मीट की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, डेफिनेटली वो दे आर प्रोवाइडिंग सम मीट एंड मिल्क टू दी कराची पीपल। तो क्या उनको वहाँ पे अंदर अरीशा में जो चारा और इस तरह की मेडिसिन्स और इस तरह के लोग डॉक्टर्स अवेलेबल हैं? हर चीज़ वहाँ पे डॉक्टरों की विजिटर मौजूद हैं, डॉक्टर्स आते हैं, डॉक्टर हमारी वहाँ पे मेडिकल स्टोर बना हुआ है, वहाँ डॉक्टर बैठे होते हैं, वहाँ फीड की दुकानें बनी हुई हैं, दलिया, गंदम, कुत्तर, हर चीज़ की दुकानें बनी हुई हैं, हर चीज़ अवेलेबल है।
होटल वगैरह, जनरल वगैरह, इस तरह की सारी चीज़ें बनी हुई हैं, मस्जिद बनी हुई है, तो तमाम तरह अल्हम्दुलिल्लाह फैसिलिटी मौजूद है और मज़ीद अब आहिस्ता आहिस्ता दुकानें और खुलती चली जा रही और है। सेफ्टी पर्सपेक्टिव से अगर मैं सिक्योरिटी पूछूं- अल्लाह का शुक्र है कि हमने शुरू से अपनी एक अच्छी बड़ी टीम 13 अफराद गनमैन रखे हुए हैं वहाँ पे, चारों तरफ से रात में दिन में सिक्योरिटी का सिस्टम बनाया है। अल्लाह का शुक्र है कि कभी कोई चोरी का, कोई डकैती का, किसी तरह का कोई केस नहीं आया। माशाल्लाह। और वहीं के मुकामी लोगों को हमने वहाँ पे अपने पास गार्ड्स के तौर पे रखा हुआ है, तो काफ़ी मुकामी लोगों को रोज़गार वहाँ पे मिला इसकी वजह से, और मुकामी लोग वहाँ पे जो बाड़ों में काम कर रहे हैं उनको भी तमाशा रोज़गार मिला। अब 60 बाड़े में अंदाज़ा लगा लें, एक बाड़े में 12 अफराद तो हो गई हैं, सही। तो तकरीबन हर जगह का 700 अफराद, 600-700 अफराद तो हमारी इस कॉलोनी के अंदर माशाल्लाह रोज़गार मिला। अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छी बात है और आपसे रियली बात करके बहुत खुशी हुई और बहुत नॉलेज में मेरे इजाफा हुआ। और मेरे ख्याल से ये एक बहुत छोटी सी मीटिंग थी, हमें फर्दर मीटिंग्स रखनी पड़ेंगी, क्योंकि आपकी ये आवाज़, आपकी जो ये नीड है या आपकी जो ये थ्रिल है जिसको आप लेके आगे चलना चाहते हैं, और अगर आप अपनी चीज़ों को जिस तरह एक्सपेंड करना चाहते हैं, जो आपने प्लान्स अभी बताए हैं, जिसके लिए आपको इन्वेस्टर्स भी चाहिए, कंपनीज भी चाहिए, गवर्नमेंट की सपोर्ट भी चाहिए, तो मेरा ख्याल है वी नीड टू सिट अगेन ताकि हम इसमें फर्दर डिटेल्स पे डिस्कशन करें पॉइंट टू पॉइंट, और हम इंशाल्लाह ताला इसके बिल्कुल, बाद मैं इंशाल्लाह यही कहूँगा लोगों से कि दीगर बहुत सी इंडस्ट्री में लोगों ने अपने तरीके बहुत किए हैं, लेकिन हमारी जो बेस इंडस्ट्री है उसको सब लोग छोड़ के बैठे हुए हैं। छोड़ के बैठे। इस पे उस तरीके से काम नहीं हो रहा जैसा होने का हक है, तो इस पे तवज्जो दें। ये और ख़ास करके अभी ये जो डिज़ास्टर हुआ है, इसके बाद तो सबसे ज़्यादा जो शॉर्टेज आनी है वो फूड की आनी है। फूड क्या नहीं, ठीक है, और पूरी इस दुनिया में आ फूड रही है। पूरी दुनिया में आ रही है, ठीक है, तो फूड की शॉर्टेज को कवर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बिज़नेस पे फोकस करने की है लोगों को। बिल्कुल ठीक है ना, इसको अभी तक बिल्कुल इलिटरेट टाइप के लोगों ने कोशिश करने की सिर्फ किया है, पढ़ी लिखी जनरेशन इसके ऊपर नहीं आई। नहीं आई। मैं कहता हूँ कि अब पढ़े लिखों को इसकी तरफ आना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिस्टम बनाना चाहिए। बहुत गैप है इस काम के अंदर, बहुत गैप है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें वक्त लगाना चाहिए लोगों को। थैंक यू सो मच ताहिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर गुड टाइम, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। Thank you. अस्सलाम वालेकुम।